हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा यूपी टीजीटी आर्ट 2001 का रहेगा, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम ड्राइंग से रिलेटेड, चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस, एनवीएस या फिर आप हरियाणा टेट का देना चाह रहे हैं या फिर राजस्थान का, सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके क्वेश्चंस। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और आपने प्रीवियस वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो ध्यान से उनको भी देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चंस अब हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है। ऑप्शन है आपके लकड़ी के पट्टों पर, वृक्ष की छालों पर, तालपत्रों पर या फिर चट्टानों पर। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, चट्टानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन है आपके मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका या फिर बाग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि है बाग। क्योंकि जो मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर और भीमबेटका ये आपके प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र हैं, जबकि जो बौद्ध है वो बाग की गुफा जो है वो बौद्ध कालीन चित्रकला का उदाहरण है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम। पूछा जा रहा है कि होशंगाबाद की किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। मालवा चित्रकला, दक्षिणी शैल या फिर मुगल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि है शैल चित्रकला। क्योंकि होशंगाबाद जो है आपकी प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र है। ये जो है पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा। इस नगर के इटारसी जाने वाले जो मार्ग है, ठीक है, वहाँ पर 2.5-3 मील की दूरी पर आदमगढ़ की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर स्थित है। होशंगाबाद के पास आदमगढ़ की पहाड़ियाँ भी हैं। यहाँ पर आपके 1 दर्जन से अधिक यहाँ पे शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें आपके हाथी, महिष, घोड़े, सांभर और जिराफ समूह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिराफ समूह, और अश्वारोही और 4 धनुर्धारी यहाँ पे छायांकन पद्धति में बनाए गए हैं। तो ये भी यहाँ पे पूछा जाता है कि छायांकन पद्धति के लिए प्रागैतिहासिक कौन सा स्थल काफ़ी फेमस है। तो ये आपका होशंगाबाद यहाँ का हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। ऑप्शन से आपके कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम रावण युद्ध, महावीर का कैवल्य या फिर बोधिसत्व पद्मपाणि। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है बोधिसत्व पद्मपाणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं। ऑप्शन है आपके 7, 21, 29 या फिर 32। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 29 यहाँ पे। नेक्स्ट है अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है। राम कथा, कृष्ण लीला, बुद्ध चरित या फिर शिव कथा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि है बुद्ध चरित। तो अजंता के चित्रों को यहाँ की जातक कथाओं के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है अजंता किस प्रदेश में है। ऑप्शन से यहाँ पे आपके दे रहा है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट है इनमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन से आपके बाघ गुफा, अजंता, सितनवासल या फिर बादामी। तो राइट आंसर आपका अजंता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा चित्र जो है अजंता का नहीं है। ऑप्शन से आपके मरणासन राजकुमारी, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर, छतन जातक या फिर महावीर। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जो कि है महावीर। नेक्स्ट है जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है। ऑप्शन से आपके उत्तर, पूर्व, पश्चिम या फिर मध्य। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि है पश्चिम। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार। दिया गया है कि 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी भारत में जिन सचित्र ग्रंथों को तैयार किया गया उनका विषय यद्यपि जैनोत्तर था, परंतु इन ग्रंथों का मुख्य विषय जैन धर्म था। इसलिए इन ग्रंथों के भी चित्रों की जो शैली थी, तीसरा नाम इसका जैन शैली रखा गया है यहाँ पर। और इस नाम से सहमत होकर पर्सी ब्राउन तथा अन्य जो लेखक हैं, इन्होंने भी इसी नाम को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन है आपके सूर्यसुंदरी का, त्रिसठी सलाह का पुरुष चरित, कथा चरित सागर या फिर 485 का। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि है 485 का। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्यसुंदरी का हाथ, त्रिसठी सलाह का पुरुष चरित और कथा चरित सागर, ये जो आपके ग्रंथ हैं वो यहाँ पे उत्तर मध्यकालीन साहित्य चित्रकला के संबंधित ग्रंथ है। जबकि जो 485 का है वो जैन शैली से संबंधित सचित्र पोथी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन लघु चित्र जो है उसकी विशेषता क्या है। प्रतिकृति चित्र, बौनी चित्र या फिर पशु पक्षी चित्र या फिर परली आँख का दिखाना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि है परली आँख का दिखाना।
नेक्स्ट है जैन चित्रकला क्या कहलाती है। ऑप्शन है आपके भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र या फिर पटचित्र। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा जो कि है पोथी चित्र, क्योंकि पोथी चित्रण का कार्य सबसे पहले यहाँ पर ही मध्यकालीन क्षेत्र में ही हुआ था, जिसमें आपके पाल जिले में सबसे पहले यूज हुआ है। बट यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका जैन जो चित्रकला है वो क्या कहलाएगी, पोथी चित्र। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। श्वेतांबर धर्म से जैन धर्म की अनेक जो पोथियाँ हैं 1100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के मध्य में लिखी गई हैं। इस प्रकार की जो पोथियाँ हैं वो भविष्य की कला की शैली की एक विशेष आधारशिला को तैयार होने में लगी थी। इसका कारण जो था वो कला की धारा ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि जैन चित्र कागज़ पर कब बने हैं। ऑप्शन से आपके 13वीं शताब्दी, 14वीं, 15वीं या फिर 16वीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जो कि है 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं तो किस पे बने हुए हैं, मिट्टी के पात्रों पर, ताल पत्रों पर, कपड़े पर या फिर दीवार पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि है ताल पत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लीजिए एक बार। दिया गया है कि यह पोथियाँ उत्तम प्रकार के ताड़पत्रों को छाया में सुखा करके पत्रों को तैयार किया जाता था, उसी पर यहाँ पर अलंकरण होता था, जिसकी माप जो है वो 22 सहित 1/4 इंच और चौड़ाई जो यहाँ पे होती थी वो 2 सहित 1/4 होती थी। ठीक है, इसकी माप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। ऑप्शन है आपके नेपाल, उड़ीसा, बिहार या फिर बंगाल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा जो कि है बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है। ऑप्शन है आपके पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध चरित्र या फिर चैतन्य प्रभु का जीवन चरित्र। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा जो कि है बुद्ध के जीवन चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पूछा जा रहा है राजस्थानी चित्रकला के विषय क्या है, चित्र जो है वो कैसे हैं, लघु चित्र, पोथी चित्र, वास्तु चित्र या फिर दीवार चित्र। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा जो कि है लघु चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई, उमराव सिंह, भीम सिंह, जयचंद या फिर सामंत सिंह। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा जो कि है सामंत सिंह। इनके बारे में देख लीजिए एक बार एक्सप्लेनेशन भी। किशनगढ़ से चित्र शैली का इतिहास महाराजा सावंत सिंह के समय में और उनके जो चित्रकार हैं निहाल चंद, इन्हीं का यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो कि कांगड़ा शैली की बात करेंगे तो ये संसार चंद, इनके समय में काफ़ी प्रसिद्धि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन से आपके बूंदी, जयपुर, किशनगढ़ या फिर आगरा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा जो कि है आगरा शैली, क्योंकि ये कोई शैली नहीं है। ठीक है, ये केवल आगरा शैली का नाम दे दिया गया है, जबकि हमारी जो बूंदी, जयपुर और किशनगढ़ ये आपकी राजस्थानी शैली की शाखाएँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है, कुर्ता, आभूषण, पगड़ी या फिर आँखें। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा जो कि है आँखें। नेक्स्ट है चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है, राजस्थानी, जैन, पाल या फिर तंजौर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा जो कि है राजस्थानी। नेक्स्ट है कौन सा केंद्र राजस्थानी का केंद्र है। ऑप्शन है आपके बसौली, गढ़वाल, बीकानेर या फिर अहमदनगर। तो राइट आंसर आपका नंबर 3 हो जाएगा जो कि है बीकानेर। ये राजस्थान का क्षेत्र है, जबकि ये जो बसौली है और गढ़वाल ये आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, और अहमदनगर की बात करेंगे तो ये आपका दक्षिणी केंद्र हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो देख लीजिए एक बार। दिया है कि बीकानेर में 17वीं शताब्दी के उपरांत एक रोचक राजस्थानी शैली का विकास हुआ। ठीक है, बीकानेर के राजा राय सिंह, जिनका टाइमिंग रही है 1571 से लेकर 1611 तक के, एक कला प्रेमी और संग्रहकर्ता शासक था, परंतु उसके समय में एक ही सचित्र पांडुलिपि प्राप्त हुई है। बीकानेर शैली जो है उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर पूर्ण रूप अनूप महल, फूल महल की साज सज्जा यहाँ पर हुई है, और चंद्र महल, सुजान महल के दरवाज़ों की चित्रकारी यहाँ पर दिखाई देती है। इन महलों में रागमाला और बारहमासा के संबंधित सुंदर चित्र भी बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन से आपकी आगरा शैली, लखनऊ, दिल्ली या फिर कोटा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा कोटा। ठीक है, तो कोटा जो शैली है वो आपके राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक है, बाकी जो शैलियाँ दी हुई हैं कोई इनका अर्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कि राजस्थान के पिछड़े चित्र जो हैं वो किस क्षेत्र के हैं। ऑप्शन से आपके बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़ या फिर जयपुर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा जो कि है नाथद्वारा।
यहाँ पे बताया गया है कि वैष्णव धर्म के पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिरों में देवी देवता की मूर्ति के पीछे कपड़े पर अलंकरण किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर जिस पर चित्रकारी होती थी, इस चित्रकला को ही हम पिछवई चित्रकला कहते हैं। इस संप्रदाय का जो तीर्थ स्थल था वह राजस्थान का नाथद्वारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 मासा चित्रों में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? ऋतुओं का चित्र, राग रागनी का, कृष्ण लीला या फिर ग्रामीण जीवन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि है ऋतुओं का चित्रण। नेक्स्ट है, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? बेहजाद, अबुल हसन, गोवर्धन या फिर मनोहर। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए। बताया गया है कि कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। बेहजाद सुल्तान हुसैन मिर्जा के चित्रकारों में से एक ईरानी शैली का चित्रकार रहा है। अबुल हसन, गोवर्धन व मनोहर ये जहांगीरकालीन चित्रकार रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल चित्रकला की 2 शैलियों का मिश्रण यहाँ पे पहचानना है आपको। ठीक है, तो राजस्थानी, दक्कनी, कश्मीरी, पंजाबी, जैन, पाल या फिर भारतीय पर्शियन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, जो कि है भारतीय और पर्शियन, ये दोनों का मिश्रण ही आपकी मुगल शैली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि दस्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी जो है वो किसके समय में बनी हुई है? अकबर, बाबर, हुमायूं या जहांगीर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि है अकबर। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रण संभवतः हुमायूं के संरक्षण में किशोर जो अकबर है इनके चरित्र निर्माण के लिए आरंभ हुआ था। लगभग 1400 चित्र यहाँ पर बनने के बाद अकबर के समय में बनाए गए चित्र जो हैं, ठीक है, इस प्रकार हमजानामा जो चित्र है, चित्रावली, वो बनकर के तैयार जो हुई है वो अकबर के समय में ही हुई है। नेक्स्ट है, बसावन किस मुगल बादशाह के दरबारी चित्रकार था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि है अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रज्मनामा ग्रंथ जो है वो क्या है? अकबर की जीवनी, मुगल राजाओं का इतिहास, महाभारत कथा या फिर रामायण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, महाभारत कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। पूछा जा रहा है, चित्रकार मुगल मंसूर जो है किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? प्रतिकृति चित्र, शिकार चित्र, पशु पक्षी, युद्ध चित्र। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि है पशु पक्षी चित्र के लिए। नेक्स्ट है आपका, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों से स्थापित हुई वह क्या कहलाई? ऑप्शन है आपके क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा या फिर दक्कनी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है क्षेत्रीय मुगल शैली। नेक्स्ट है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी या फिर गढ़वाली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, पहाड़ी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है, कांगड़ा शैली जो है चित्रकला है कि उन्नति किसके समय में हुई है? आपके ऑप्शंस है राजा बिधि चंद, राजा जयचंद, राजा संसार चंद या फिर रणजीत सिंह। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि है राजा संसार चंद। इनका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, कि जो कि बताया जा रहा है कि कांगड़ा शैली का तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र टीरा सुजानपुर, जहाँ राजा संसार चंद ने कला जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न की, उच्च शिखर पर पहुँचाया इसे। ठीक है, यह कला जो है वो नादौन में भी पहुंची थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? राजस्थानी, मुगल, जैन या फिर कश्मीरी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि है मुगल। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि लॉरेंस विलियम का कहना है कि कांगड़ा शैली नितांत निजी है। इसका आधार प्राचीन भित्ति रही है। हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है जैसी फ्रेंच के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन असंबद्ध है? ठीक है, मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा या फिर अजंता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि है अजंता, क्योंकि ये तीनों शैलियाँ हैं अलग से क्षेत्रों में विकसित हुई और ये एक गुफा है। ठीक है, नेक्स्ट है, कांगड़ा शैली के जो चित्रों का विषय क्या रहा है? रागमाला, कृष्ण लीला, नायक नायिका या फिर उक्त सभी। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, उक्त सभी। नेक्स्ट है, कौन सा पहाड़ी शैली का चित्रों का केंद्र नहीं है? ऑप्शन है आपके बसौली, गुलेर, मेवाड़ या फिर कांगड़ा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि है मेवाड़। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का जो श्रेय है वो किसे जाएगा? क्षेत्रीय मुगल शैली को, कंपनी, यूरोपीय या फिर बंगाल। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर होगा, जो कि है बंगाल शैली। और बंगाल शैली के जो प्रवर्तक हैं वो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली के जनक कौन है? ऑप्शन है आपके रविन्द्रनाथ, अवनींद्रनाथ, गगनेंद्र या फिर नंदलाल।
राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, जो कि है अवनीन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्रों को बनाया है? टेम्परा, तेल, जल या फिर गॉश? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जो कि है जल रंग। यहाँ पे इन्होंने मोस्टली बॉस पद्धति में चित्रांकन किया हुआ है अपनी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार, कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं चीनी कला की रेखा और जापान की रंग जो पद्धति रही है उसको अपनाया है यहाँ पर, ठीक है। उन्हीं के द्वारा इन्होंने कृतियों को अपना सृजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव बंगाल शैली की देन किसकी देन है? ऑप्शन है आपके क्षितिज नाथ मजूमदार की, असित कुमार हल्दार, नंदलाल बोस या फिर यामिनी राय। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जो कि है नंदलाल बसु। यहाँ पे नव बंगाल शैली की जब बात करेगा तो नंदलाल बोस रहेंगे, और अगर बंगाल शैली की केवल बात करेगा तो आपके अवनीन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, वनस्थली विद्यापीठ या फिर शांति निकेतन? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर होगा, शांति निकेतन से। इसमें भी देख लीजिए 1923 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला विभाग की स्थापना की और नंदलाल बसु को उसका अध्यक्ष बनाया। नेक्स्ट है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया है? यामिनी राय, नंदलाल बोस, राम किंकर बैच या फिर ईश्वरी प्रसाद? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि है नंदलाल बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितिज नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे हैं? बनारस विश्वविद्यालय, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर विश्व भारती? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जो कि है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असित कुमार हल्दार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं? पटना, कलकत्ता, लखनऊ या फिर दिल्ली? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जो कि है लखनऊ कला विद्यालय के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लीजिए। बताया जा रहा है कि 1925 में CY चिंतामणिकर जो है मणि एवं राय राजेश्वर बली के मंत्रीकाल में यहाँ पे जो प्रख्यात चित्रकार असित कुमार हल्दार हैं उनको लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट की यहाँ पे प्रथम भारतीय प्रिंसिपल के रूप में इन्हें लाया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं तो किस लिए जाने जाते हैं? पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक चित्रों के लिए, पशु पक्षी या फिर ऐतिहासिक चित्रों के लिए? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, जो कि है पौराणिक चित्रों के लिए। सबसे ज़्यादा इन्होंने देवी देवताओं से रिलेटेड चित्र बनाए हुए हैं, ठीक है। और तेल रंग की सबसे पहले प्रयोग करने वाले भी आपके राजा रवि वर्मा ही रहे हैं। नेक्स्ट है, कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है आपके सुधीर रंजन खासगी, शारदा चरण वकील, मुकुल डे या फिर ईश्वरी प्रसाद? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर होगा, जो कि है ईश्वरी प्रसाद, क्योंकि ये जो है एक परंपरागत पटना के चित्रकार हैं जो कि कंपनी शैली के। नेक्स्ट है, इनमें से कौन असंबद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र डे या फिर NS बेंद्रे? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर होगा, जो कि है NS बेंद्रे। इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये बंगाल शैली से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? कुमारिल स्वामी, गोपाल घोष, देवी प्रसाद राय चौधरी या फिर KG सुब्रमण्यम? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं कि DP राय चौधरी काफ़ी प्रख्यात आपके मूर्तिकार हैं। इन्होंने एक बहुत सी प्रसिद्ध मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। इनके बारे में एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर पड़ा हुआ है वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में किस स्थान पे हुआ है? मथुरा, तिरुवांकुर, मैसूर या फिर किलीमन्नू? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर होगा, जो कि है किलीमन्नू। तो राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलीमन्नूर ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया तो क्या बनाया यहाँ पर? आर्ट स्कूल, ओलियोग्राफी प्रेस, आर्ट गैलरी या फिर आर्ट स्टूडियो? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, जो कि है ओलियोग्राफ प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जामिनी राय ने किस शैली में से प्रेरणा ली है? कंपनी, कालीघाट, बंगाली या फिर पाश्चात्य? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, जो कि है कालीघाट पटचित्रों से। कहा जाता है कि यामिनी राय जो हैं वो लोक कला चित्र भी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल रहे? ऑप्शन है आपके कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ या फिर जयपुर? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, जो कि है मद्रास आर्ट स्कूल, ठीक है। और मद्रास कला विद्यालय की जो स्थापना है 1950 में हुई थी। और यहाँ पे 1929 में इन्होंने 1850 में हुई थी मद्रास स्कूल की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो 1929 में मद्रास के शासकीय कला विद्यालय के अधीक्षक पद पर इन्हें नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर के
जो चित्र हैं वो किस प्रकार के हैं, बंगाल पुनर्जागरण के शैली के, आधुनिक विमूर्त शैली के, प्राचीन शास्त्रीय शैली, या फिर यहाँ पर यूरोपीय शैली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, जो कि है आधुनिक विमूर्त शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है असित कुमार हालदार जाने जाते हैं तो किस लिए जाने जाते हैं, मूर्तिकार के रूप में, मिनिएचर कला चित्रकार के रूप में, कवि कलाकार, या फिर आधुनिक चित्रकार के रूप में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जो कि है कवि कलाकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की जो शिक्षा है वो कहाँ से ली है, रोम, लंदन, पेरिस, या फिर लाहौर से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जो कि है पेरिस से। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि अमृता शेरगिल पर भारत आगमन का प्रभाव किस पर पड़ा हुआ था, सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा है इनके ऊपर, लोक कला का, अजंता चित्रों का, राजस्थानी चित्रों का, या फिर बंगाल पुनर्जागरण काल के चित्रों का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जो कि है अजंता के चित्रों का। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनके ऊपर अजंता के चित्रों को देखकर ही प्रभाव पड़ा हुआ है। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि अमृता शेरगिल ने 1936 से 37 के मध्य में भारत का पर्यटन किया। सर्वप्रथम उन्होंने अजंता के विशाल चित्रों और भव्य भित्ति चित्रों को देखा। ठीक है, भारतीय कला और जीवन से प्रभावित हुई। यहाँ पर अमृता जो शेरगिल है, इन्होंने कला इन यहाँ की जो कला है, ठीक है, यहाँ पे एक नवीन मोड़ लिया इन्होंने अपने जीवन में। और यहाँ के जो इन्होंने अजंता और पहाड़ी चित्रों की जो सपाट और सरल तरीके से यहाँ पर रंगों का प्रयोग हुआ था, उससे भी काफ़ी यहाँ पर प्रभावित हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि के.एस. कुलकर्णी की कला जो है इनमें पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, प्राकृतिक दृश्य, ग्राम चित्र, या फिर प्रतिकृति चित्र, या फिर पौराणिक दृश्य को। यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, जो कि है ग्राम्य जीवन के दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कुलकर्णी के चित्रों का क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट है 61 नंबर कि के हैबर के अंतिम दिनों में जो शैली है वो क्या है, अलंकारिक, रेखात्मक, वास्तवधर्मी, या फिर शास्त्रीय। तो राइट आंसर आपका सेकंड नंबर होगा, जो कि है रेखात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी शैली के प्राचीन केंद्रों जो भारतीय केंद्रों में से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपके मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना, या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, जो कि है पटना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ में प्रदर्शित हुए हैं। ऑप्शन है आपके राम कुमार, के हैबर, मकबूल फिदा हुसैन, या फिर आरा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जो कि है मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, तो इनके चित्रों में इनकी प्रदर्शनी जो है वो पिकासो के साथ में हुई है, इसीलिए इनको भारत का पिकासो भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन.एस. बेंद्रे जो है आपके किस विद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं। ऑप्शन है आपके मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता, या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर आपका सेकंड नंबर होगा, जो कि है बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन रही है। ऑप्शन है आपके ललिता लाजमी, अमृता शेरगिल, गौरी भंज, या फिर सुनैना देवी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि है सुनैना देवी। इसमें बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध कलाविद स्टेला क्रैमरिस ने सुनैना देवी को भारत की प्रथम चितेरी कहा है। कुछ आलोचकों का यह मानना है कि सुनैना देवी के चित्रों में लोक कला के तत्वों और पात्रों के प्रसिद्ध लंबी आंखों की शैली ने यामिनी राय के भी चित्रों को प्रभावित किया हुआ है। 1905 से लेकर के 1938 तक की वह चितेरी जो है सक्रिय रही हैं कला के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय कलाकार ने चित्रों में प्रतिलिपि जो है अधिकांश घरों में पाई जाती हैं। ऑप्शन से आपके नंदलाल बोस की, छितिन मजूमदार, अमृता शेरगिल, या फिर राजा रवि वर्मा। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर होगा, जो कि है राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासक के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ है वह कौन सी थी। ऑप्शन से आपके यूरोपियन शैली, शास्त्रीय शैली, कंपनी, या फिर बंगाल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जो कि है कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं। गणेश पाइन, अल्मेकर, एम.एफ. हुसैन, या फिर जामिनी राय। तो राइट आंसर आपका एम.एफ. हुसैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन से आपके के.एस. पनिक्कर, मुकुल डे, या फिर एन.एस. बेंद्रे, या फिर अमृता शेरगिल। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर होगा, जो कि है अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि चित्र में रेखा तो क्या है, आकृति को रूप देती है, प्रवाह देती है, चित्रों को उभारती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि है उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व होता है तो किसका महत्व होगा? प्रकाश व छाया का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का या फिर मॉडलिंग का? तो राइट आंसर आपका थर्ड होगा जो कि है रेखा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है तो किससे नहीं मिलता है? ठीक है, यहाँ पे गलत बताना है। यहाँ पर प्रतीक से, रेखा से, रंग से या फिर छाया प्रकाश से? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जो कि है प्रकाश व छाया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? ऑप्शन है आपके भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, भरतमुनि या फिर आनंद प्रदत्त? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा जो कि है भरत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृतियों से स्पष्ट होता है तो क्या स्पष्ट होगा? भाव, रूप, लय या फिर उक्त सभी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जो कि है रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में प्राण आता है तो किससे आएगा? रेखा से, रंग से, रूप, लय से या फिर उक्त सभी से? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा जो कि है लय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्थिर चित्रण जो है प्रमुख रूप से देखने को मिलता है बंगाल शैली में, मुगल, पाश्चात्य या फिर अजंता? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा जो कि है पाश्चात्य में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है तो कहाँ पर मिलेगा? राजस्थानी में, मुगल में या फिर जैन में या फिर कांगड़ा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा जो कि है मुगल चित्रों में। नेक्स्ट है आपका कि दृश्य चित्र परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। वास्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग रूप या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा जो कि है वस्तु की स्थिति। तो परिप्रेक्ष्य से ये पता चलता है कि वस्तु पास में रखी हुई है या फिर दूर। ठीक है, एक मकान के अंकन में परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार तो क्या होता है? वायवीय परिप्रेक्ष्य, रेखी, साधारणी या फिर समय से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा जो कि है रेखीय परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है तो किसका महत्व है? दूरी व निकटता का, प्रकाश व रंग का, विलयता, विलयमान बिंदु, क्षितिज रेखा का या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कला क्या है? ऑप्शन से आपके प्रकृति का चित्रण, भावों का चित्रण, प्राणियों का चित्रण, कलाकार की अनुभूति के परिपूर्ण चित्र का? तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा जो कि कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है रस का अर्थ क्या है? अच्छी कलाकृति, कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय या फिर दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा जो कि बताया गया है कि जो रस का अर्थ होता है वो है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। ठीक है, नेक्स्ट है कि सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं कितने होते हैं? 5, 8, 9 या फिर 12? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा जो कि है 9। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन असंबद्ध है? रूप, भाव, वर्ण या फिर चित्रकार? तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 4 होगा जो कि है चित्रकार। आपके यहाँ पे जो रूप, भाव और वर्ण ये आपके कला के तत्व हैं। ठीक है, बाकी जो चित्रकार है वो तो आप जानते हैं कि जो प्रयोग करता है चित्रों का वही। नेक्स्ट है भाषाएं द्वारा रचित कामसूत्र, कामशास्त्र लिखा हुआ है। ठीक, कामशास्त्र की व्याख्या व टीका कला के षडांग के रूप में उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन से आपके कालिदास, बाणभट्ट, यशोधर या फिर शूद्रक? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा जो कि है पंडित यशोधर। तो इन्होंने इनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। बताया गया है कि राजा नरेश जो है जयपुर के, ठीक है, जय सिंह के समय में प्रथम सभा के राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से की हुई है। कामसूत्र के प्रथम जो अधिकरण है इसके 3रे अध्याय का टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्य में 6 अंग बताए हुए हैं। यहाँ के वो 6 अंग कौन कौन से हैं आपके? रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और बड़िका भंग। ये आपके 6 तत्व हैं। ठीक है, 6 षडांग हैं, सॉरी। ठीक है, तो जितने भी आपके 2001 में आपके यूपी टीजीटी आर्ट में पूछे गए थे क्वेश्चंस उनको हमने देख लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपके जो आने वाले वीडियोज़ होंगे उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमारी 1 से 25 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है उनको भी हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।